Hello and welcome to my YouTube channel. So guys, today we are going to do 7 C's of communication. इससे पहले मैं communication series के कुछ important topics को cover कर चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखे हैं तो you guys can go and watch them. तो आज हमने करना है 7 C's. तो ये कुछ 7 C's दिए हैं जो कि हमारी communication में present होनी चाहिए. मतलब अगर आप किसी के साथ कुछ communicate करते हैं, ठीक है, कोई मैसेज अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये कुछ 7 C's हैं जो कि प्रेजेंट होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो. ठीक है, मीन्स जो रिसीवर है, जो रिसीविंग पार्टी है, वो आपको अंडरस्टैंड कर सके. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू गिव यू वन टास्क. आपको करना क्या है कि जब आप ये पूरी वीडियो देख लोगे, यू गाइस हैव टू कमेंट डाउन योर ओपिनियन कि आपको क्या लगता है कि ये जो 7 C's हैं ये मुझ में प्रेजेंट हैं कि नहीं. ठीक है. तो मतलब जो भी आपको लगता है कि ये सी प्रेजेंट नहीं है, जो भी आपको लगता है, सो यू गाइस हैव टू कमेंट डाउन एंड यस प्लीज बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं इसे एज अ लर्निंग या एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगी एंड आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड आई एम सो सॉरी फॉर टेकिंग योर लिटिल टाइम. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सी ऑफ कम्युनिकेशन से. सो फर्स्ट सी इज क्लियर. Any message needs to come out clearly from your communication rather than the recipient having to assume things. तो वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर सपोज आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं या आप कोई मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो जो आपका मैसेज होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या कन्वे करना चाहते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिसीवर है उसे एज्यूम करना पड़े कि अच्छा सेंडर ये कहना चाह रहा होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज डू नॉट ट्राई टू कम्युनिकेट टू मेनी थिंग्स इन वन मैसेज. तो आप जब कई बार आप जैसे कम्युनिकेट करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर देते हैं, अपने मैसेज में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं. उससे क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है. ठीक है. जिससे जो आपका जो रिसीविंग पार्टी है वो मैसेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी. तो इसीलिए कहते हैं कि आपका जो मैसेज है उसको आप क्लियर कट रखिए, शॉर्ट रखिए. ठीक है. And last point is when writing or speaking to someone, be clear about your goals and messages. Same thing कि आप जब भी communicate करते हैं तो आप actual में क्या convey करना चाहते हैं, क्या communicate करना चाहते हैं. Basically आपके जो goals हैं, जो message है, आप उसी पे stick रहिए. ठीक है. तभी जो receiving party होगी वो भी आपको understand कर पाएगी. ठीक है. Now look at this picture. तो जैसे आप देखो इस पिक्चर में ये जो पर्सन है ये खुद क्लियर नहीं है. ठीक है. इसमें कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या मैसेज इसने कन्वे करना है. तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारा जो रिसीविंग पार्टी होगा, जो अदर पर्सन होगा, वो भी इसके मैसेज को समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन होगी वो इनफेक्टिव हो जाएगी. ठीक है. तो इसलिए कहते हैं अगर आप चाहते हैं आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो तो आपके मैसेज में एक क्लैरिटी होना चाहिए. ठीक है. आपने क्या कन्वे करना है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है. तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सी. सो नेक्स्ट सी इज कंप्लीट. द इंफॉर्मेशन कन्वेड इन द मैसेज शुड बी कंप्लीट फॉर द कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव. तो अगर आप चाहते हो कि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो तो आपके जो मैसेज में या जो कम्युनिकेट कर रहे हो आप मैसेज, वो एक कंप्लीट मैसेज होना चाहिए. मतलब उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए. कंप्लीटनेस मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप अपने किसी फ्रेंड को मिलने को बुलाते हो, ठीक है, तो आप उसे मैसेज करके कहते हो कि लेट्स मीट टुमारो. ठीक है. ये क्या एक इनकम्प्लीट मैसेज है. क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड ने ये तो समझ लिया कि हाँ ठीक है कल मिलते हैं, लेकिन कितने बजे मिलना है, कहाँ मिलना है, मतलब वेन्यू और टाइमिंग क्या होगी. ठीक है. तो ये तो क्लियर नहीं है, तो इसीलिए से कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट मैसेज है. ऑल राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज मैसेज शुड कन्वे ऑल द फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस. तो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर जो भी ऑडियंस को चाहिए, तो मैसेज में सब कुछ होना चाहिए. मतलब एक तरह से कंप्लीट मैसेज होना चाहिए. The sender must take into consideration the receiver and should communicate all the facts and figures required to the message. Same thing जब भी ऊपर बोला मैंने कि आपका जो मैसेज होगा उसमें क्या होना है, सब फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, तभी जो रिसीविंग पार्टी होगी उसे अंडरस्टैंड कर पाएगी. क्लियर. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सी. So next C is correct. Correctness in communication implies that there are no grammatical errors in communication. It also refers to accuracy. तो क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो वो मैसेज एकदम करेक्ट होना चाहिए. करेक्ट इन द फॉर्म, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई पंचुएशन मार्क में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. एकदम करेक्ट मैसेज होना चाहिए. ठीक है. तो जैसे आप इस फिगर में देखिए, आई होप आप इट इज विजिबल. तो जैसे फर्स्ट लिखा है लेट्स ईट डैड एंड सेकेंड वन इज लेट्स ईट देन कॉमा एंड देन डैड.
तो देखिए कॉमा से कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया। फर्स्ट वाले का मतलब क्या आ रहा है कि लेट्स ईट डैड, मतलब चलो डैड को खाते हैं, ठीक है, इसका तो ये मतलब हो गया। एंड सेकेंड वन इज लेट्स, वो अपने डैड को बुला रहे कि चलिए आइए साथ में खाना खाते हैं, तो एक कॉमा से, एक पंचुएशन मार्क से कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि एक जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और पंचुएशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो करेक्ट मैसेज हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। तो ऑब्वियसली अगर आपका मैसेज सही होगा तो उससे क्या होगा, जो आपकी ऑडियंस है उस पर ग्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नीड्स टू स्टेम फ्रॉम वैलिड, रिलायबल एंड क्रेडिबल सोर्सेज। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो वो एक रिलायबल सोर्स, मतलब एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स से या ऐसा वैलिड सोर्स से आपको लेनी चाहिए जिसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। क्लियर। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट सी, जो कि है कंसाइज। Conciseness means convey the message by using least possible words. Conciseness is a necessity for effective communication. तो क्या करें, कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब है कि आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करो तो लीस्ट वर्ड्स के साथ करो। जैसे आपने कई बार सुना है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब जितना आप शॉर्ट एंड सिंपल अपने मैसेज को रखोगे उतना ही जो रिसीविंग पार्टी है उसे क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएगी, ठीक है। तो कंसाइजनेस का मतलब यही होता है कि जो आप वर्ड्स का लिमिटेड यूज करो। Clear? Concise message is more appealing to the audience. Obviously, it will be more appealing. It saves the time for both sender and receiver. तो अगर आप छोटा सा मैसेज दे रहे हो तो सेंडर का भी टाइम बचेगा और रिसीवर का भी उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट सी। आप इस पिक्चर में भी देखिए, राइट कंसाइजली, बी ग्रीडी विद वर्ड्स, मतलब बी ग्रीडी विद वर्ड्स मतलब यूज लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स बाय कम्युनिकेटिंग। क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सी। सो नेक्स्ट सी इज कंक्रीट। Concrete communication implies being real and clear rather than being fuzzy. तो क्या कह रहे हैं कि कंक्रीट का वैसे मतलब होता है रियल होना, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग पे जाएं तो इट मीन्स रियल या क्लियर, ठीक है। तो क्या कहते हैं कंक्रीट कम्युनिकेशन क्या होती है कि आपको जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करो तो आप जस्ट बी रियल, मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की या कुछ फेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंक्रीट मैसेजेस लीड्स टू नो रूम फॉर मिस इंटरप्रिटेशन। अगर आपका मैसेज कंक्रीट है तो जो रिसीविंग पार्टी है, जो रिसीवर है, वो आपके मैसेज को मिस इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बी स्पेसिफिक नॉट वेग। वेग का मतलब होता है कि समथिंग विच इज नॉट क्लियर। तो वो क्या कह रहे हैं कि स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक एंड नॉट वेग and use facts and figures to support your message if you want your communication to be effective. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो तो साथ में फैक्ट्स एंड फिगर्स का भी यूज करिए, ताकि जो रिसीवर है जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करो तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है। तो ये होता है कंक्रीट का मतलब। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सी। तो नेक्स्ट सी इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल। When your communication is coherent, it is logical, all the points are connected and relevant to the main topic, and the tone and the flow of text is consistent. तो वो क्या कह रहे हैं इस पॉइंट के थ्रू कि अगर सपोज आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आपको कम्युनिकेशन की सीरीज करा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, आज आपको कम्युनिकेशन का कराऊँ, कल टीचिंग लेके आ जाऊँ, देन परसों रिसर्च करवाने लग जाऊँ, तो इससे क्या होगा, जो मेरी ऑडियंस होगी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो कहते हैं क्या है कि आपको जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करो तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए, और वो जो भी आप कम्युनिकेट करो वो मतलब क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज कुछ कल कुछ, या मैं अगर किसी को कोई मैसेज दे रही हूँ तो मैं पहले कुछ मैसेज दे रही थी, बाद में मैं कुछ और भी साथ में उसमें इंक्लूड कर दूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए और जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं वो एक कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। Without coherence, the reader will easily lose track of what you have conveyed. तो क्या कह रहे हैं कि अगर आपका मैसेज में coherent नहीं होगा, मतलब एक लॉजिकल फ्लो नहीं होगा, तो जो आपकी ऑडियंस होंगी वो क्या करेंगे, दे लूज देयर ट्रैक। क्लियर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सी। सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट सी इज कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है फ्रेंडली होना या ऑनेस्ट होना, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट द सेंडर मस्ट बी ओपन एंड ऑनेस्ट वाइल कम्युनिकेटिंग। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब सेंडर कम्युनिकेट करता है तो सेंडर को बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए रिसीवर के साथ, ताकि रिसीवर आपके साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है। द मैसेज शुड नॉट बी बायस्ड एंड मस्ट इंक्लूड द टर्म दैट शो रिस्पेक्ट फॉर द रिसिपिएंट। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो आपका मैसेज है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मतलब
जो रिसीवर है उसकी डिसरिस्पेक्ट हो। क्लियर? And last point is it implies taking into consideration both viewpoints and feelings of the receiver of the message. तो क्या कह रहे हैं कि जब भी आप कम्युनिकेट करो तो आप हमेशा अपने जो रिसीवर है, जो भी अदर पार्टी है, उसके व्यू पॉइंट्स या उसकी फीलिंग्स को भी इंक्लूड करें अपनी अपनी कम्युनिकेशन में। ठीक है? तभी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। आई होप समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट भी। तो आप इस फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे this person is being very friendly with the other party, like he's writing nice to have you join us, good day my friend. So ये इसका मतलब था cautious का कि just being friendly while communicating with the other party so that other party will also feel connected with you. I hope आपको आज समझ में आए होंगे 7 C's। एंड yes, please don't forget to comment down जो मैंने आपको टास्क दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टास्क में।